नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 का रिजल्ट आ चुका है और उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका इस परीक्षा में चयन हुआ है। मेरा भी इस परीक्षा में चयन हुआ है और मैं आज अपना रिजल्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूं और इस रिजल्ट के पीछे की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा जो रिजल्ट रहा है, मेरे मार्क्स अगर इसमें देखे जाए तो 81.60 है और जो परसेंटाइल रहा है वो है 99.93 और जो कंसोलिडेट रैंक होता है वो 92 है। साथ ही जो मेरिट की अगर हम बात करें तो यूआर ओपन में मेरा मेरिट जो है 73 रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसके लिए मैंने मेहनत जो की थी वो बहुत ही कम की थी, तो बहुत कम मेहनत में मेरे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब ये मैं मेहनत कम क्यों बता रहा हूँ और रिजल्ट इतना अच्छा है, तो आपको लग रहा होगा कि मेहनत तो बहुत ज्यादा करी होगी तब जाके ये रिजल्ट आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जो मेहनत है वो टुकड़ों में हुई है और किस तरह हुई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो ये शुरू हुआ था एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 से। उस टाइम सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ था और इसी के आधार पर उन्होंने सिलेक्शन भी दिया था। एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 इसी के आधार पर सिलेक्शन भी दिए थे। तब मेरा जो प्रोपोर्शनेट मार्क्स था वो 109.85 था। नॉर्मलाइज होने के बाद ये 104.58 हुआ और इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। इसमें मेरे साथ आप कुछ ही पॉइंट में, दशमलव में कुछ नंबर से मैं रह गया था। जो लास्ट लिस्ट आई थी 2020 वाले एग्जाम की, उसमें 105.26 या 28 के समथिंग सिलेक्शन हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम नंबरों से मैं इसमें रह गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती थी, क्योंकि जो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण समय होता है, परीक्षा से 1 या 2 महीने पहले का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और उस समय में जो है मैंने तैयारी नहीं की थी। क्योंकि बार बार डेट बदल रहा था, तो बार बार डेट बदलने की वजह से मुझे ऐसा लगने लग गया था कि भाई हो सकता है इस बार भी डेट बदल जाए। तो मैंने 1 या 2 महीने पहले इसकी पढ़ाई को जो है बहुत ढील दे दी थी या करना ही बंद कर दिया था। एग्जाम से 15 दिन पहले भी मैं कुछ पढ़ कर नहीं गया था, लेकिन इसके लिए मैंने 4 महीने, क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था तो मेरे स्कूल बंद थे, तो स्कूल में पढ़ाना बंद था, तो मैंने 3-4 महीने तैयारी करी थी। लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले मैं कुछ पढ़ के नहीं गया था, तो इसलिए ये शायद मेरा रिजल्ट खराब हुआ और वहां से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। लेकिन 2025 अक्टूबर में मुझे फिर मौका मिला, फिर एग्जाम देने का मौका मिला, तो आज मेरा ये रिजल्ट है। आप देख सकते हैं, बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे घर परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे गांव वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। अब इस रिजल्ट के पीछे की मैं आपको तैयारी बताना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट के पीछे की मैंने क्या तैयारी करी है। मैं अभी वर्तमान में एक विद्यालय का संचालन करता हूँ। मातृ कृपा एजुकेशन पॉइंट बड़ागांव विद्यालय का नाम है। तो विद्यालय में मुझे 7 से 8 घंटा देना पड़ता है। मेरा दिन का 7 से 8 घंटा जो है विद्यालय में जाता ही है और मुझे किसी भी स्थिति में वो देना ही है। ठीक है, तो अब 7 से 8 घंटा अगर मैं विद्यालय में दे रहा हूँ, तो जो पढ़ाई का टाइम है मेरे पास 2 या 3 ही घंटे बचता है। तो उन 2-3 घंटों में मैंने किस तरह से पढ़ाई की और ये एग्जाम क्रैक किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि मेरे लिए वो 2-3 घंटे सफिशियंट थे। शायद आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए वो सफिशियंट नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के आया हूँ। इसलिए मेरे लिए वो 2-3 घंटे या 4 घंटे सफिशियंट थे, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो 2016 में कंप्लीट हो गया था। 2016 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, तो वहीं से मेरी पढ़ाई जो थी वो शुरू थी। मैंने इस बीच में 2016, 17, 17, 18, 18, 19 इसमें मैंने 11-12 का कोचिंग भी पढ़ाया था। तब मैं एक स्कूल में जॉब करता था और कोचिंग भी मैं पढ़ाता था 11-12 की, तो मैं कहीं ना कहीं नॉलेज को गेन कर रहा था। 18, 19, 19-20 के समथिंग मैंने
विद्यालय का संचालन शुरू किया। जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता था उसी विद्यालय में मैं संचालक के पद पे कार्यरत हुआ 2018-19 से। तब से मेरा जो काम है और बढ़ गया था, तो मैंने 11th-12th की कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया, स्कूल चला रहे हैं, उसमें पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कहीं ना कहीं टीचर बनने की जो एग्जाम होती है, जिसको हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सिलेक्शन टेस्ट कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित मेरे पास नॉलेज था। तो जब ये इसका नोटिफिकेशन आया तो 3 महीने या 3.5 महीने कुछ ऐसा ही समय था। तो इतने समय में अगर मैं 3 घंटे भी डेली पढ़ता तो मेरे लिए सफिशियंट थे। लेकिन कोई शुरू से अभी तैयारी शुरू कर रहा है तो कम से कम 6 से 7 घंटे पर डे उसको इसमें देना पड़ेंगे या देना पड़ती हैं। इसमें सबसे जरूरी बात है शुरू करना, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम शुरू नहीं करते हैं, शुरू कर ही नहीं पाते हैं। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, या बनाया भी है तो 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाया है और उसको डिलीट करके छोड़ दिया। तो आज मैंने ये वीडियो जैसे तैसे बनाना शुरू किया है और जैसे तैसे ये वीडियो बन रहा है, ठीक। तो सबसे पहले शुरू आप कीजिए, आप किसी से डरिए मत। आप फेलियर, सबसे पहले तो हम इसी बात से डर जाते हैं कि यार मैं जो काम करूंगा उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ये आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेहनत कीजिए और अपना जो काम है वो शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगा, अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, ठीक है। तो शुरू करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने पूरा एग्जाम का जो है सिलेबस देखा था। सिलेबस में सोशल साइंस 20 नंबर का था, मैथ्स जो कि मेरा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो भी 20 नंबर का ही था। साइंस, इसमें साइंस का वेटेज जो था वो ज्यादा था, 30 नंबर का था। हिंदी इंग्लिश वो अपने 15-15 नंबर के थे। मैं स्कूल में इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो उसका मेरे पास प्लस पॉइंट था, दोनों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मैंने जो अपना टाइम दिया वो साइंस में दिया, सोशल साइंस में दिया, और हिंदी को भी मैंने थोड़े हल्के में लिया। तो मेरा सबसे ज्यादा जो पढ़ने का टाइम है वो साइंस और सोशल साइंस में गया। उन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, दोनों विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद सबसे जो मेरी स्ट्रेटजी का सबसे, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, वो है टेस्ट। मैंने टेस्ट बहुत लगाए, 60 से 70 मैंने टेस्ट लगाए थे 3 महीने में। क्योंकि होता क्या है कि मैंने पढ़ाई कभी की छोड़ दी, पढ़ाई करना कभी का छोड़ दिया था। मैं अब पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने के लिए मुझे इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 6, 7, 8 पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। डायरेक्ट मैं क्लास में जाता था और पढ़ा देता था। तो पढ़ना जो है, जो पढ़ने की जो प्रोसेस होती है वो मैं भूल चुका था, ठीक है। मेरा मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। तो फिर जैसे हम, क्या होता है कभी कभी कि मान लो हम सोए हुए हैं, नींद में लेटे हुए हैं, और पिताजी ने कोई काम बताया तो हम अचानक से उठ जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पिताजी ने बताया तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा दिमाग होता है ना, वो भी नींद में सोया हुआ होता है, उसको जगाना पड़ता है, उसके ईगो को हर्ट करना पड़ता है। जब उसका ईगो हर्ट होता है ना, तो वो काम करना शुरू करता है। तो मैंने टेस्ट देना शुरू किया। पहला टेस्ट दिया, 100 में से कुछ मुझे 64 नंबर आए, और मुझे लग रहा था कि जो कट ऑफ जाएगा वो 85 अबव जाना है, ठीक है। तो मेरे दिमाग को मैंने समझाया कि भाई कट ऑफ जो है 85 अबव जाएगा, और तेरे को इसमें 64 नंबर आए हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग को जब पता चला कि मुझे ये पता नहीं है, तो उसने वो पता करना शुरू कर दिया, उसका ईगो हर्ट हुआ और वो पढ़ना शुरू कर चुका था। तो इस तरह से जो है मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। फिर मैंने टेस्ट में 2 टेस्ट देता, उसका एनालिसिस करता, फिर अगला टेस्ट देता, उसका एनालिसिस करता। इस तरह से मेरा जो है प्रोसेस चलता रहा। 60 से मैं 70 पहुंचा, 70 से 75 पहुंचा। टेस्ट में मेरे 88, 85, 87 मार्क्स भी आए, लेकिन जो एवरेज मार्क्स आते थे वो 70 से 80 के बीच में ही आते थे। और मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर जो स्कोर आया था ना, वो 76 था, ठीक है, 76 था। लेकिन मेरे को मैथ्स में डाउट था, क्योंकि मैथ्स में मेरे 14 ही नंबर आए थे, और मुझे वो सही लग भी नहीं रहा था कि कैसे 14 ही कैसे आ सकते हैं।
तो मैंने फिर जब मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो जब जो रिस्पॉन्स शीट आती है तो उसमें जब मैंने एनालिसिस किया तो मेरे को 4 से 5 क्वेश्चन जो है उन पे डाउट लगा और मैंने उन पे ऑब्जेक्शन लगाया। ऐसे इंग्लिश में एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा था, तो उस तरह से वो क्वेश्चन जब हटे होंगे तो मेरा जो स्कोर है वो 76 से 81 हो चुका है। और यही आप देख पा रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में मेरे 109.85 नंबर थे और यहाँ पे ये कम हो गए थे। इस बार ये बढ़कर आए हैं, यानी कि ऊपर वाले ने जितना पहले लिया था उतना वापस लौटा दिया है, और जब उसने वो लौटाया है तो मेरी रैंक 92 लगी है। मेरा इसमें एक और टारगेट था कि मुझे पूरे एमपी में फर्स्ट करना है, और अगर मेरे को 6 या 7 नंबर की कमी है, क्योंकि जिसके फर्स्ट रैंक है उसके कुछ 87 के समथिंग मार्क्स हैं, तो वो 6-7 नंबर की कमी रह गई और मेरा वो सपना अधूरा रह गया। तो शायद वो टारगेट में रखूंगा वर्ग 2 में, लेकिन अभी ये जितना भी दिया है, ऊपर वाले ने जितना भी दिया है वो बहुत है। और आप सभी भी अगर वर्ग 3 या वर्ग 2 जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको शुरू कीजिए, क्योंकि शुरू तो करना पड़ेगा। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए आप शुरू कीजिए। और अपने जो आप अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, आपको घर में कमा के भी देना पड़ता है, तो आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए। पार्ट टाइम जॉब के साथ में आप इसको लेकर चलिए, इसकी तैयारी को लेकर चलिए। होता है, सब होता है, मैंने भी किया है। मैं अपना घर भी चला रहा था और साथ ही साथ में अपनी तैयारी भी कर रहा था, मेरे सारे काम भी चल रहे थे और ये तैयारी भी चल रही थी। हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो बड़ी बड़ी एग्जाम निकाल देते हैं, खैर ये भी कोई छोटी एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी एक टीचर बनने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ती है, ठीक है, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो आपको जो भी अभ्यर्थी आने वाली जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं, वर्ग 3 का है, वर्ग 2 का है, वर्ग 1 का है, उन सभी को अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ में अपना जो है ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मेरा ये पहला वीडियो है, इसमें बहुत जगह फंबल हुआ होगा, लेकिन मैं ये वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूँ। चाहे ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, मुझे जैसे भी फीडबैक मिलेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।